पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र अकेले ऐसे व्यक्तित्व जो सृष्टि के अगर सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में रख दिए जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हाय रे हमारा दुर्भाग्य, गुरुदेव कहते थे बेटा हम जैसे हैं हमने अपने भगवान को भी वैसा ही बना के रख दिया। हम जैसे गंदे वैसे ही हमने अपने प्रस्तुति कर ली वैसे। आज इस सृष्टि का दुर्भाग्य देखिए, रामनगर वासियों, इस ऋषि परंपरा के इस पीड़ा को, इस दर्द को, इस संदेश को पहुंचाइए। ये दुर्भाग्य कि आज नारद अपने बच्चे का नाम रखने में लोगों को संकोच होता है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है, रखना नहीं चाहते। इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ नायक को इतना पौना बना दिया, इतना ओछा बना दिया। देवर्षि नारद की महिमा पर अगर एक ग्रंथ लिख करके हजारों दिन की कथा चले तो शायद फिर भी देवर्षि नारद की महिमा का गुणगान करना असंभव है। इस सृष्टि में देवता अनेक हैं, ऋषि भी अनेक हैं। हजारों ऋषियों के नाम आप भारतीय संस्कृति में पुराण की कथाओं में सुनते आए, इनके पुत्र ये वो ये, जिसका सब ऋषियों के नाम, हजारों नाम सुने आपने, हजारों करोड़ों देवताओं के नाम सुने। लेकिन मुझे बता तो दीजिए, इस सृष्टि में जब देवर्षि कहा जाता है, मैं नारद न कहूं तो देवर्षि कहते ही किसको पहचाना जाता है? बोलिए, है कोई दूसरा क्या? इस सृष्टि में कोई दूसरा है क्या? एकमात्र देवर्षि होंगे। देवता हजारों, देवता मतलब देवत्व की वृत्ति रखने वाले, जिनके हृदय में जैसे दूध भरा है, तड़पन है, समाज के लिए, लुटाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए भाव रखने वाले, वृत्ति रखने वाले, देवत्व की वृत्ति रखने वाले देवता हो गए। ऋषि वाले रिसर्च करता, समस्याओं का समाधान खोजने वाले, और खोज करके फिर देवता उसको उस लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे हैं जो लोक कल्याण की जिज्ञासा से इस सृष्टि पर सभी जगह विचरण करते हैं। और इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे नायक है वो, जिनको तीनों लोकों में कभी भी कहीं भी जाने की खुली छूट प्राप्त है कि नहीं? विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, नागलोक, असुर लोक। असुर भी इंतजार करते आएंगे तो कुछ हमारे काम की चीज लेकर के आए। मनुष्य लोग ऐसा कोई लोक नहीं। कारण क्या है? केवल उनके जीवन का एक लक्ष्य है, उनके जीवन का एक लक्ष्य है लोक कल्याण, स्वार्थ नहीं परमार्थ महान। और इसीलिए देवर्षि नारद के लिए 4 लाइनें जो मेरे हृदय को गुरुदेव के भावनान रूप अत्यधिक छू जाती हैं, वो 4 लाइनें रखते हुए इस नारद प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास मानिए मेरे रामनगर वासियों, कथा को लंबा अधिक लेने से बेहतर है कि अगर कथा के इस बिंदु पर आपका हृदय विस्तार हो गया तो आज नारद जी के माध्यम से आपको 4-6 सूत्र मिलने जा रहे हैं। और ये सूत्र केवल नारद प्रकरण आज आपके जीवन को उछाल कर रख दे। देवर्षि नारद कौन? इनके लिए 4 पंक्तियां मेरे रोंगटे खड़े करती हैं, मुझे रोमांचित करती हैं, मेरे हृदय को उछाल देती हैं। देवर्षि नारद के लिए जब इन 4 पंक्तियों को मैं सुनता हूं और महसूस करता हूं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहिन आवेला। ये देवर्षि नारद के जीवन का ब्रह्म वाक्य है। मुझे मरना स्वीकार है, भगवान ने मुझे हाथ पैर पौरुष दिया है, मैं अपना उसके बल पर अपने जीवन को चला लूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के आगे हाथ
नहीं पसारूंगा। भारतीय संस्कृति की विराटता देखिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपने लिए हाथ नहीं पसारूंगा। लेकिन अगली ही लाइन, परमार्थ के कारणे मोहिन आवे। लोक कल्याण के लिए, इस क्षेत्र के देश के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए अगर अहम को गला करके मुझे गली गली भिक्षा मांगनी होगी तो मुझे लज्जा नहीं आएगी। कल्पना तो करिए, भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग अपनी भारतीय संस्कृति की उस गौरव गरिमा को भूल सा गए। ये भारतीय संस्कृति कितनी महान है। आप में से किसी ने जनेऊ संस्कार देखा है क्या? यज्ञोपवीत बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार देखा है? मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, क्या हम में से कोई बच्चा, हमारे यहां कहा गया है, भारतीय संस्कृति में कहा गया है, उत्तम खेती मध्यम बात निषिद्ध चाकरी, बोलिए, भीख निदान। भीख को सबसे निकृष्ट माना गया, निदान माना गया। क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को भिखारी बनाना चाहेगा? गर्दन से ही बता दीजिए, कोई बनाना चाहेगा? उत्तर आने दीजिए। मैंने शांत रहने के लिए जरूर कहा है, लेकिन ये लोक शिक्षण की कक्षा है, जहां प्रश्नोत्तरी का हो वहां पर आप खुल करके ऊंची आवाज में उत्तर दीजिए। बताइए ना, कोई अपने बच्चों को भिखारी बनाना चाहेगा? है किसी का मन? भिक्षा मांगना अच्छी चीज है? ये निकृष्ट कर्म है कि नहीं? बेकार है कि नहीं? लेकिन भारतीय संस्कृति की विराटता देखिए, इसकी सुंदरता देखिए। कभी ध्यान गया आपका? जहां एक तरफ कहा गया भारतीय संस्कृति में उत्तम खेती मध्यम बांध निषिद्ध चाकरी भीख निदान, जहां भीख को निदान कहा गया, निकृष्ट कहा गया, भीख को रोक दिया गया, निदान कह दिया गया, वहीं दूसरी ही ओर जरा सुंदरता देखी आपने। जब भारतीय संस्कृति में बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है, दूसरा जन्म द्विज, जब वहां पर जनेऊ संस्कार होता है तो उस बच्चे को भिखिया मंगवाई जाती है। मंगवाई जाती है कि नहीं? घूम घूम करके झोली फैला के मम भिक्षाम देहि, भीख मांगता है बच्चा। क्यों? भिखारी बनाना था। लेकिन यहां नारद की वो लाइन कि बेटा, लोक कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए अगर तुझे अपना अहंकार गलाना पड़े, झुकना पड़े, किसी के आगे मांगना पड़े, हाथ पसारना पड़े, तो तनिक भी शर्मिंदगी महसूस मत करना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने लोक कल्याण के लिए झोली फैलाई वो इतिहास में अमर हो गया। आज महामना मदन मोहन मालवीय जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसका जीवंत प्रमाण है, जहां हमारे परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा भूमि भी ये है। यहाँ दीक्षा हुई मालवीय जी के हाथों से, स्थूल दीक्षा यहाँ पर प्राप्त हुई। लोक कल्याण के लिए जब ऋषियों ने अपने दामन को फैलाया तो वो तो उछल ही गए, वो तो ब्रह्मांड के नायक बन ही गए। उनके दामन में जिसने डाल दिया वो भी निहाल हो गया, मालामाल हो गया, घाटे में नहीं। लोक कल्याण के लिए देवर्षि नारद इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ नायक, हमने उनकी दुर्दशा कर डाली, हमने उन्हें बौना बना दिया, ओछा बना दिया। नारद मतलब आजकल नारद कहिए तो जैसे हम हैं वैसे नारद को समझते हैं, इधर की उधर, क्योंकि हम यही करते हैं दिन भर। आज आपको भी नारद बनना, इधर की उधर करना बुरी बात नहीं है। इस प्रकरण में मुझे एक दृश्य याद आ रहा है। इधर की उधर करना बिल्कुल बुरी बात नहीं, लेकिन क्या इधर की उधर कर रहे हैं ये विचार करने वाला प्रश्न। ये बात कहते समय मेरे आंखों के सामने एक दृश्य आ गया। 1995 गायत्री तपोभूमि मथुरा युग निर्माण विद्यालय में मैं विद्यार्थी था। गुरुदेव द्वारा स्थापित युग निर्माण विद्यालय, वहां का मैं विद्यार्थी था। मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि 1995 महाशिवरात्रि के दिन एक शोर मचा था बड़ी तेजी से कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। किसी को याद आ रहा है? शोर मचा था। देखिए हाथ भी उठा, जरा हाथ उठा दीजिए, कितने लोग को याद है?
ये हाथ उठाते सिर्फ इसलिए हैं कि जो नहीं जानते उनको इन न लगे ये पंडित जी अपनी थोप के चले गए, मंचवा पत्थे हम टोक नहीं पाए, सही बोले कि गलत बोले। तो हर बात में हम गवाही ले लेते हैं, ऐसी एक भी बात नहीं कह के जा रहे हैं जो हम जानते हो, वहीं देख लीजिए सब जानते हैं। गणेश जी दूध पी रहे, हल्ला मचा, हल्ला मचा। कुछ घंटे चली है प्रक्रिया, मीडिया ने अगले दिन छापा होगा, वो तो और पुराना समय था, इतना मीडिया तेजी से था भी नहीं, पेपर वालों ने अगले दिन कवर किया होगा। लेकिन कुछ घंटों में भारत ही नहीं विदेशों में भी लोग जान गए और सभी ने अपनी अपनी जगह पर दूध पिलाया। ये कौन सी मीडिया थी मालूम है? ये कौन सी मीडिया थी? ये ब्रह्मांड की सबसे सशक्त मीडिया हमारी मातृशक्तियां थी। इनको इधर की उधर करने की आदत है। कौनो बहन जी गई होंगी, दूध पिलाई होंगी, और तुरंत गणेश जी जब पिए होंगे तो कही होंगी ये बहन नहीं मालूम गणेश जी दूध पिया था, पचा नहीं तुरंत। और उसके बाद वो बहनी की, फिर वो अपने बहू को कहीं फोन करके बताई, वो अपने सासू को बताई, और इधर से उधर 1 से 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में पूरा विश्व जान गया। ये आपकी ताकत है। मैं चाहता हूं इसके लिए आपके लिए ताली बजनी चाहिए। ये आपकी ताकत है। मीडिया ने अगले दिन छापा होगा, लेकिन हमारी मातृशक्तियों की ताकत है कि एक बात को फैलाने के लिए संकल्प ले लिया तो क्या मोहल्ला, क्या घर, क्या गली, पूरा विश्व जान गया कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। माता जी 4 घंटे में पूरा विश्व जान सकता है। क्या आप चाह दें तो इस 5 दिन में गुरुदेव के इस संदेश को ये रामनगर नहीं जान सकता? अगले 4 महीनों में, 1 महीनों में, 2 महीनों में? ये मीडिया यहाँ शक्त क्यों है? ये भारत की सबसे शानदार मातृशक्ति जो निश्चित रूप से इस भारत भूमि की आधार है, ये वही है जिनके बल पर यह सृष्टि टिकी हुई। तो मैं बात कर रहा था आपसे, विषय में जुड़ गया कि देवर्षि नारद आप विषय कौन सा लेकर के जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि सास बहू के बीच में मतभेद पैदा करने में आनंद ले रहे हैं, इधर की उधर करके, उनकी उनकी इनकी इनकी। ये विषय कहां से लेके उठा करके जा रहे हैं? ये विषय अभी परिवार खंड तक पहुंचेगा तो अपना स्वरूप लेगा। मैं देवर्षि नारद की बात कर रहा था, और नारद जी इतने महान क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तीनों लोकों में 24 आवर, एक एक पल, एक एक मिनट उन्हें विचरण करने की छूट मिल गई? आपको भी चाहिए छूट क्या? हाँ, आप तो इसीलिए परेशान है कि भगवान की कृपा। वो देखिए ना, 24 आवर का लाइसेंस लेके बैठे थे। सर्वश्रेष्ठ हमारे आदर्श हैं। आइए देखते हैं कि वो ऐसे बने कैसे। मैं कल से एक ही बात कर रहा हूं, मैं डेटा कलेक्शन के लिए ना आया हूं, ना मेरे पास है, ना मैं डेटा कलेक्शन देने आया हूं आपको। केवल एक बात करेंगे कि आखिर नारद जी ने ये चमत्कार किया कैसे? भगवान के इतने प्रिय बन कैसे गए कि जब जहां जहां विचरण करने की छूट, कोई रोक टोक नहीं, हर व्यक्ति के प्रिय। देवता तो देवता, असुर भी इंतजार कर रहे हैं। असुरों को भी डर नहीं है, मालूम है ये आएंगे तो कुछ हमारे कल्याण के लिए कुछ सूत्र बता करके जाएंगे। सोचिए तो सही, कल्पना करिए ऐसे शानदार पात्र को हमने अब तक कैसे बना रखा है। देवर्षि नारद जी बने कैसे? मैं देवर्षि नारद जी की महिमा की बात नहीं कर रहा, वो महिमा पाई कैसे? देवर्षि नारद जी बन गए। आपके पास बहुत पैसा है, ये भैया बैठे हैं, भैया के पास 500 करोड़ रुपया है, मेरे बड़े अच्छे मित्र। मैं कहूं कि भैया के पास 500 करोड़ है, लेकिन मनवा में एक बात रही, काश हमहू पास रहल हो। देवता बहुत अच्छे, भगवान बहुत अच्छे, भगत सिंह बहुत अच्छे, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे, झांसी की रानी बहुत अच्छे, ऋषि अच्छे, मीराबाई अच्छे, कबीर बाबा अच्छे, अरे सब अच्छे, सब अच्छे, हम कब अच्छे बनेंगे? प्रश्न तो यहां टिकता है। उनके पास है, वो निहाल हो गए, हम कब निहाल हो गए? हम क्या कंगाल रहने के लिए पैदा हुए हैं? बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते बड़ी देर कर दी। मैं ये